4th क्लास। आज हम आपका हिंदी जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण, उसका पार्ट 7 सर्वनाम को समझेंगे। ठीक है, आप लोग जहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ऐसे 1 पहले पेज पे डालकर उसको फोल्ड कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज से आप लिखिएगा पार्ट 7 सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम में क्या है? सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे है वह, तुम, वे, मैं, हम आदि। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सर्वनाम शब्द। ठीक है, और सर्वनाम शब्दों का हमें बार बार प्रयोग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि क्या होता है, कई बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से जो वो वाक्य है वो सही नहीं लगता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, सुरेश स्कूल जाता है। ठीक है, सुरेश वहाँ पढ़ता है, सुरेश वहाँ फुटबॉल भी खेलता है, छुट्टी होने पर सुरेश घर लौटता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह पर संज्ञा शब्द यानी सुरेश का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? सुरेश स्कूल जाता है, वह वहाँ पढ़ता है, वह वहाँ फुटबॉल भी खेलता है, छुट्टी होने पर वह घर लौटता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है आपका निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें आपको किसी व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा कहने वाले का बोध होता है उन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं और हम। फिर आपका आता है मध्यम पुरुष, जिन शब्दों से सुनने वाले का बोध होता है, ठीक है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, सब। ठीक है, और अन्य पुरुष में वे शब्द आते हैं जिनके द्वारा किसी अन्य पुरुष न तो कहने वाला और न ही सुनने वाला, अर्थात जिसके विषय में बात हो रही है उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह और वे। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नों की जगह आए सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कौन, किसका आदि। ठीक है, इसमें आप प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पूछते देखो तो कौन आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह, इसे, उसे आदि। फिर आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चय का ज्ञान हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, कहीं आदि। यानी आपको मतलब अनिश्चय में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आ रहा है, आपको पता नहीं होता कि कौन आ रहा है, लेकिन आप कहते हैं कोई आ रहा है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपना, खुद आदि। जैसे आप बोलते ना, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो इसमें क्या आया आपका? निजवाचक सर्वनाम। फिर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं वे संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, जिसका, जिसने आदि। ठीक है, इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है सर्वनाम वो समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये आज की डेट में आप सर्वनाम की परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये सर्वनाम की परिभाषा आप लिखिएगा। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप, ये उसका आंसर है। 1 से लेके 6 तक सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो ये आप आज की डेट डाल के अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।